हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास है द हिंदू के साथ और आर्टिकल की हेडिंग है टू मिलिटेंट्स किल्ड इन सोपोरे, सिविलियन टू सोल्जर्स इंजर्ड। चलिए अब इस सेंटेंस को समझते हैं। तो दो आतंकवादियों ने मार दिया। अब यहाँ पर आतंकवादियों ने नहीं मारा है किसी को, दो आतंकवादी हैं वो मारे गए हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो आनी चाहिए वर, क्योंकि जो मिलिटेंट्स हैं वो प्लूरल है। तो दो आतंकवादी मार दिए गए कहाँ पर, सुपारे में। फिर कॉलन सेमी कॉलन लगा है और सेमी कॉलन जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को भी जोड़ता है। तो पहला क्लॉज ये हो गया, टू मिलिटेंट्स वर किल्ड इन सोपारे। और जो दूसरा क्लॉज है, अब यहाँ पर सिविलियन कितने हैं, वन सिविलियन टू सोल्जर्स। अब ये क्या हुए, ये घायल हुए हैं। इन्होंने घायल नहीं किया है, ये घायल हुए हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, वो है वर। वन सिविलियन टू सोल्जर्स वर इंजर्ड। तो एक नागरिक और दो सैनिक इंजर्ड हुए, मतलब घायल हुए। तो अभी हमने समझा कि ये जो हेडिंग है ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनी हुई है। पहला क्लॉज ये है, दूसरा ये क्लॉज है। तो यहाँ पर पहले क्लॉज में हमारा सब्जेक्ट क्या है, टू मिलिटेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। वर किल्ड इसकी वर्ब है। अब वर ये बी फैमिली की वर्ब है और किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये सेंटेंस है पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो हमारा मिलिटेंट्स हैं, ये जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, यानी कि उस पर काम किया गया है, उसको मार दिया गया है। और जो नेक्स्ट क्लॉज है उसमें सिविलियन, वन सिविलियन एंड टू सोल्जर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये क्या हुए हैं, घायल हुए हैं। तो वर इंजर्ड इसकी वर्ब है। अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। गाइस, हमारा मेन आर्टिकल शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं ऐसे वीडियो को कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। Two militants were killed on Friday during a 2-day long anti-militancy operation in Sopare in North Kashmir. अब इस सेंटेंस में जो दो आतंकवादी हैं उनको मार दिया गया, कब, फ्राइडे को। किस दौरान, 2 दिवसीय आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन के दौरान सोपोरे में। कहाँ पर है ये, नॉर्थ कश्मीर में। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है टू मिलिटेंट्स, इस पर काम हुआ है, मतलब इनको मार दिया गया। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, इसने काम नहीं किया है, इस पर काम हुआ है। वर किल्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। चलिए इसे हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वॉज, वर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर जो है ये बाय लगा के नहीं बताया है किसके द्वारा, तो ये ऑब्वियस है कि मिलिट्री के द्वारा ये काम किया गया है। और पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मिलिट्री। अब इसने क्या किया है, किल्ड, किसको, टू मिलिटेंट्स। तो एक्टिव वॉइस में इसका सेंटेंस हुआ मिलिट्री किल टू मिलिटेंट्स, मतलब मिलिट्री यहाँ पर रिसीवर नहीं है, डूअर है, ये काम करने वाला है और उसने काम किया है, मार दिया। तो मिलिट्री ने मार गिराया किसको, दो मिलिटेंट्स को। ये एक्टिव वॉइस में इसका सेंटेंस हुआ। और पैसिव वॉइस में जो मिलिटेंट थे उनको मार दिया गया आर्मी के द्वारा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं।
टू मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स यहाँ नाउन है और ये मिलिटेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है टू, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और पूरा एक ये नाउन फ्रेज है और काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। वर किल्ड इसकी वर्ब है, ऑन प्रपोजिशन है इसका ऑब्जेक्टिव, फ्राइडे और ये बता रहा है टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। ड्यूरिंग अ टू डे, ड्यूरिंग ये प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है ए 2 डे लॉन्ग एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन और ये पूरा एक प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया और मॉडिफाई करेगा किसको, जो वर्ब है वर किल्ड, तो ये काम करेगा यहाँ पर एडवर्ब का। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, व्हेन के बारे में। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है सुपारे, इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट नॉर्थ कश्मीर, ये प्रपोजिशनल फ्रेज और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्लेस के बारे में, तो ये यहाँ काम करेंगे एडवर्ब का। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमारा सब्जेक्ट तो ये हो गया, वर किल्ड इसकी वर्ब हो गई और ये काम कैसे हुआ, कब हुआ, किस जगह पर हुआ, ये सब इस चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं कि ये जो काम हुआ है वो कब हुआ है, तो ये सारा काम होता है एडवर्ब के थ्रू। One civilian, 2 soldiers were also injured in the exchange of fire. One civilian, एक नागरिक और 2 सैनिक, were also injured, वो भी घायल हुए, किस में, जो exchange of fire मतलब जो गोलाबारी हुई है उसमें। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता है वो क्या है, 1 civilian and 2 soldiers। तो यहाँ पर जो हमारा कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, वो रिसीवर है। इन्होंने खुद को घायल नहीं किया है, ये घायल हुए हैं। तो वर इंजर्ड इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। 1 सिविलियन, सिविलियन यहाँ नाउन और इसको मॉडिफाई कर रहा है 1, ये एडजेक्टिव और ये बना रहा है नाउन फ्रेज। वैसे ही 2 सोल्जर, ये नाउन फ्रेज बनाएंगे। वर इंजर्ड, ये इनकी वर्ब है। ऑल्सो ये जो इंजर्ड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रही है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब है। और इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द एक्सचेंज ऑफ फायर और यहाँ पर ये एक ईडियम है और ये जो इन प्रपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट बन के आई है। अब इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बना के आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। The encounter in Sopares Nopora started on Thursday night. अब जो इनकाउंटर था, मुठभेड़ थी, इन कहाँ पर, सोपोरा नोपारा में। तो ये जो मुठभेड़ है वो शुरू हुई, स्टार्टेड कब, ऑन थर्सडे नाइट, गुरुवार की रात को। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एनकाउंटर, ये हमारा सब्जेक्ट है। स्टार्टेड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है स्टार्ट, सेकंड स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। Incriminating material, arms and ammunition have been recovered. Incriminating material मतलब आपत्तिजनक सामग्री, आर्म्स मतलब हथियार और ammunition का मतलब है गोला बारूद, have been recovered मतलब इनको बरामद किया गया। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, incriminating material, arms and ammunition, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है हैव बीन रिकवर्ड और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, आर्म्स है, उन पर काम हुआ है, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, डूअर नहीं है। अब ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन हैज, हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आता है बीन, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। और एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज, हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस में यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा, तो ये ऑब्वियस है कि जो आर्मी है उन्होंने बरामद किए हैं,
तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन होगा? आर्मी। और आर्मी कैसा होता है? कलेक्टिव नाउन होता है और इसका प्लूरल होता है आर्मीज, तो ये यहाँ पर सिंगुलर है, तो वर्ब आएगी हैज। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा रिकवर्ड। तो एक्टिव वॉइस में इसका सेंटेंस हुआ आर्मी हैज रिकवर्ड इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल आर्म्स एंड एम्यूनेशन। तो यहाँ पर जो आर्मी है वो डूअर है हमारा, और यहाँ पर जो इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल आर्म्स एंड एम्यूनेशन है ये यहाँ पर रिसीवर है। इतना सा फर्क होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ देम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज सैफुल्लाह। वन ऑफ देम उनमें से एक, मतलब उन मिलिटेंट्स में से एक, हैज़ बीन आइडेंटिफाई उसकी शिनाख्त की गई है, कैसे? सैफुल्लाह के नाम से। अगेन ये जो सेंटेंस है ये किस में है? पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में। यहाँ पर वन ऑफ देम हमारा ये सब्जेक्ट हुआ और इस पर काम हुआ है, ये रिसीवर है, डूअर नहीं है, इसकी शिनाख्त हुई है। और इसकी वर्ब है हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। अब इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बना के आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, ताकि आप जो सेंटेंस है उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। We are ascertaining their affiliation. We are ascertaining, हम पता लगा रहे हैं। ascertain करने का मतलब पता लगाना, तो हम पता लगा रहे हैं their affiliation। affiliation मतलब होता है कि संबंध, तो उनके किस और के साथ संबंध है उसका हम पता लगा रहे हैं। तो भी हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। आर असर्टेनिंग ये इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इस एम आर के साथ यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी विधि कुमार बिरदी सेड। तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ जो पुलिस हैं और उनका नाम दिया है, उन्होंने कहा। सेड उनकी वर्ब है। वी टू पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म थी से, सेकंड सेड, थर्ड फॉर्म सेड। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, ये किस में है? ये डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस है। मतलब जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं विधि कुमार, उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किए थे उन एग्जैक्ट वर्डों का यूज़ करके यहाँ पर लिखा गया है। अब इस पैराग्राफ की पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द एनकाउंटर, ये यहाँ पर नाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट सोपोर स्नोपारा, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है प्लेस के बारे में, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब। स्टार्टेड ये वर्ब है। ऑन थर्सडे नाइट, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है टाइम के बारे में, तो ये काम करेगा एडवर्ब का। दिस मॉर्निंग, अब दिस यहाँ पर डिटर्मिनर है और मॉर्निंग ये हमारा नाउन है, और ये अगेन इंफॉर्मेशन दे रहा है टाइम के बारे में, तो ये एडवर्ब का काम करेगा। टू टेररिस्ट, ये यहाँ पर हमारा हो गया नाउन और काम करेगा सब्जेक्ट का। वर किल्ड इसकी वर्ब है। इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल, मटेरियल ये नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है इनक्रिमिनेटिंग, ये क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और ये जो मटेरियल नाउन है उसको मॉडिफाई कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। और ये पूरा एक क्या बना रहा है? नाउन फ्रेज। आर्म्स ये भी नाउन है, एम्यूनेशन ये सारा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक बनाएगा नाउन फ्रेज, और काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। हैव बीन रिकवर्ड इसकी वर्ब है। वन ऑफ देम, ये यहाँ पर हमारा नाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का, और इसको हम कह सकते हैं एक फ्रेज है। हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, ये इसकी वर्ब है। एज सैफुल्लाह, एज यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है सैफुल्लाह। भी ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का, इसकी वर्ब है आर असर्टनिंग, और आर असर्टनिंग ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है देयर एफिलेशन। एफिलेशंस यहाँ पर नाउन है और ये जो देयर है ये काम करेगा एडजेक्टिव का, और ये पूरा बनाएगा एक नाउन फ्रेज। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विधि कुमार, ये पूरा एक नाउन फ्रेज और इसकी वर्ब है सैड। Mr. Birdi said, the Sopur operation showed how alert security forces are to deal with situation.
अब अगेन ये जो सेंटेंस है किस में है, डायरेक्ट नरेशन में है। मिस्टर बेदी ने कहा, ये यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। और उन्होंने क्या कहा, द शिवपुर ऑपरेशन शोड, जो ये शिवपुर का ऑपरेशन है उसने दिखाया, क्या दिखाया, हाउ अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस आर, कि कितनी अलर्ट चौकन्ना है हमारी सुरक्षा फोर्सेस, किस लिए, टू डील निपटने के लिए, किसे, सिचुएशन से, यानी कि स्थितियों से निपटने के लिए हमारी जो सेनाएं हैं वो कितनी अलर्ट हैं, चौकन्नी हैं। मिस्टर बेदी, सब्जेक्ट सेड इनकी वर्ब टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, द शिवपुर ऑपरेशन, ये यहाँ पर है सब्जेक्ट, शोड इसकी वर्ब है, और ये जो शोड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है, हाउ अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस आर टू डील विद द सिचुएशन। और ये यहाँ पर क्या है, ये एक नाउन क्लॉज है। और ये नाउन क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन के आया है शोड वर्ब का, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। और क्लॉज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट भी है और उसकी वर्ब भी है। तो क्लॉज में The condition of the injured is stable and official. Sad. डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस, जो कंडीशन है, स्थिति है किसकी, इंजर्ड। इंजर्ड मतलब घायल की, वो क्या है, स्टेबल है मतलब स्थिर है, ऐसा एक ऑफिशियल ने कहा। तो यहाँ पर द कंडीशन ये हमारा सब्जेक्ट है और इज इसकी वर्ब है, और इज क्या है, बी फैमिली की वर्ब है, और क्या काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो बी फैमिली की वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर, और फ्यूचर टेंस में विल बी मेन वर्ब का काम करती हैं, तो वो बताती हैं स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि अवस्था। यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है कि जो स्थिति वो है, इज है, क्या है, स्टेबल है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। द कंडीशन, ये नाउन काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द इंजर्ड। और ये जो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये किसको मॉडिफाई करेगा, कंडीशन को। तो ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव को, मतलब ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये काम करेगा एडजेक्टिव का। इज ये वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है स्टेबल, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और कंडीशन को मॉडिफाई कर रहा है। तो कंडीशन कैसी है, स्टेबल है। स्टेबल कौन है, कंडीशन है। Earlier in the day, classwork was suspended in all educational institute in Supare. Earlier in the day मतलब सुबह सुबह, क्लास वर्क जो स्कूल का काम है वह सस्पेंडेड, उसको निरस्त कर दिया गया था। कहाँ पर, इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सभी शैक्षणिक संस्थाओं में, शिवपुर में। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, क्लास वर्क। अब ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर है रिसीवर, मतलब इसने काम नहीं किया है, जो क्लास वर्क है उसको सस्पेंड करने का काम हुआ है, वह सस्पेंडेड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अर्लियर इन द डे, ये एक फ्रेज है और ये जानकारी दे रही है टाइम के बारे में कि सुबह के टाइम। तो ये काम करेगा एडवर्ब का। क्लास वर्क ये नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। वॉज सस्पेंडेड इसकी वर्ब है। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है शिवपुर। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज और ये मॉडिफाई कर रहे हैं, प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो क्या काम करेगा, एडवर्ब का। I advise all to stay away from the encounter site. Sabir Ahmed Raina, Additional Deputy Commissioner Sirpur said, I advise, मैं सलाह देता हूँ सभी को, to stay away, दूर रहने के लिए, कहाँ से, एनकाउंटर साइट, मुठभेड़ वाली जो स्थल है वहाँ से दूर रहने की मैं सबको सलाह देता हूँ। अब अगेन ये सेंटेंस लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये किसका सेंटेंस है, ये है डायरेक्ट नरेशन का। और जैसा कि सबीर अहमद ने कहा था, उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करके लिखा गया है।
और ये सबीर अहमद के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कॉमा लगा के। वो कौन है? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं और ये कहाँ पर हैं? ये शेखपुर में हैं। तो यहाँ पर ये सबीर अहमद रैना एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, सैड इनकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो है रिपोर्टिंग स्पीच। आई ये प्रोनाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का, एडवाइस इसकी वर्ब है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखते हैं। आई ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का, एडवाइस इसकी वर्ब है और एडवाइस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ऑल। और टू स्टे ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है अवे और फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एनकाउंटर साइट और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये बता रहा है वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन, तो ये काम करेगा एडवर्ब का। सबीर अहमद राना ये यहाँ पर नाउन है और इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कॉमा लगा के, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, तो ये यहाँ पर काम करेगा केस इन अपोजिशन का और काम करेगा एडजेक्टिव का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है सबीर अहमद राना के बारे में। शेखपुर ये मॉडिफाई कर रहा है प्लेस को, तो यहाँ पर एडवर्ब है और सेट ये जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी वर्ब है। The encounter started during a joint research operation of the Army and JK Police in Shopur. The encounter मुठभेड़ started मतलब शुरू हुई, during के दौरान, किसके दौरान? A joint search operation एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान, किसका? आर्मी और जो JK पुलिस है उसका, और ये कहाँ हुआ था? सोपुर में। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। द एनकाउंटर ये नाउन काम कर रहा है सब्जेक्ट का, स्टार्टेड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है स्टार्ट, सेकंड स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। ड्यूरिंग ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है जॉइंट सर्च ऑपरेशन और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ और ये मॉडिफाई कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है व्हेन के बारे में, तो ये किसका काम करेगा? एडवर्ब का। ये काम कब हुआ उसके बारे में, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गई यहाँ पर। और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है आर्मी एंड द JK पुलिस। ऑफ प्रेपोजिशनल ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया और किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये जो सर्च ऑपरेशन है इसको, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का इन शेखपुर, ये काम करेगा एडवर्ब का। सो गाइज ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।